डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। बीए सेकंड ईयर के सेमेस्टर 3 के लिए जो क्वेश्चन पेपर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 2018 में लिया गया था, दिसंबर 2018 में, तो वो क्वेश्चन पेपर का मैं स्टाइल आपको देने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है और आपको कि अपने सिलेबस की तैयारी करनी है। तो आप जानते ही हैं कि टाइम 3 आवर्स होते हैं और 80 मार्क्स का पहले ये पेपर होता था, अब तक होता था। तो आगे क्या होगा आपको नोटिफाई हो जाएगा, ये इस बात का पता चल जाएगा। परंतु ये क्योंकि प्रीवियस पेपर है क्वेश्चन पेपर, आई एम गिविंग यू सम डिटेल अबाउट द स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर and how the questions from your syllabus will be asked. तो पहला क्वेश्चन जो होगा that will be about stanza. Explain the following stanza with reference to the context. तो reference to the context जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये कौन सी पोएम का है, कौन पोइट हैं इसके और सिचुएशन क्या थी पोएम में, तो वो सारा आप जानते ही हैं, एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो ये विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए ये आपको स्टेंजा होगा और 8 मार्क्स का ये आपके लिए होगा। जैसे इसमें आया हुआ द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। आपको जो भी इम्पोर्टेंट स्टेंजाज होते हैं पोइम्स के, वो बिल्कुल उनकी बिगिनिंग पूरी याद हो। वैसे तो जब आप पोएम को डीपली करोगे तो खुद अपने आप याद हो जाते हैं, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि वो कहाँ से कौन सी पोएम का स्टेंजा है। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आगे मैं आपको बढ़ाता हूँ। ये और इंटरनल चॉइस आपको होगी, 2 स्टेंजाज होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उसमें और दिया हुआ है, ऑप्शन है आप पे इंटरनल, 2 में से एक करना है। सेकंड क्वेश्चन विल बी अबाउट लिटरेचर। जो भी पोइम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो पहला जो टाइप है 1 वर्ड या फ्रेज में, फ्रेज क्या होते हैं, 2-4 शब्दों का ग्रुप होता है, उसमें वाक्यांश होता है, उसमें आप आंसर दे सकते हो। तो ये 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। हाउ डज द पोइट कंपेयर अटर्निटी विद मोरालिटी इन सोनेट 18? और दिस इज 18। एक्सप्लेन द लाइन द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द डचेस इन माई लास्ट डचेस? और कमेंट ऑन द रोल ऑफ टाइम इन द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। 5th क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कॉल द बैंगल्स टोकन ऑफ रेडिएंट लाइव्स? और हु इज पैगन अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। 6th क्वेश्चन व्हाट डज Tagore mean by narrow domestic, this is narrow domestic walls. B part है answer any 2 of the following questions in about 100 words each. प्रत्येक क्वेश्चन को 100 वर्ड्स के लगभग आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन करने अटेम्प्ट और दोनों 6-6 मार्क्स के होंगे, कुल मिला के दोनों के 12 मार्क्स होंगे। What is Pope's concern of man in Know Then Thyself? Evaluate my last duchess as a dramatic monologue. Next question है what kind of freedom does Tagore visualize for his country in Where the Mind is Without Fear? Answer the following in about 200 words. Third question 200 words में आपको देना है, 12 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है according to the poem Elegy written in a country churchyard, what are the ways to pay tributes and respect to the dead? और ऑप्शन है इंटरनल चॉइस है comment on Yeats views on love as revealed in the poem when you are old। तो 2 पोएम में से लॉन्ग क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स का होगा। तो पूरा थीमेटिक क्वेश्चन है, आपको खूब लंबे से पूरी पोएम को अच्छी तरह से लर्न करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को देखते हुए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है तो अपने सब्जेक्ट मैटर को आपको मोल्ड करना है आंसर देते वक्त। 4th क्वेश्चन में ए पार्ट है अटेम्प्ट एनी 15 आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये ग्रामर पार्ट बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसलिए बच्चों आपको ग्रामर पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, एक एक बात को गौर से पूरा डीपली समझना है।
जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर की, बहुत स्कोरिंग होता है। 15 मार्क्स का ये है और आगे भी आपको बता रहा हूं मैं, 15 मार्क्स कम नहीं होते। इंसर्ट टू वेयर नेसेसरी बिफोर द इन्फिनेटिव्स इन ब्रैकेट। जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज उनमें ग्रामर भी डिस्कस की हुई है। अगर टू लगेगा तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगना है तो ना लगाओ। तो इन्फिनेटिव मैंने बताए थे आपको कि दो तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जब बिना टू का इन्फिनेटिव आता है। तो पहला है ही मेड मी रिपीट द लेसन, रिपीट ब्रैकेट में है। तो मेड उन वर्ब्स में से है जो टू नहीं लेते इन्फिनेटिव के साथ। बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं। ही मेड मी रिपीट, जैसे लेट मी गो, ये 5-6 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। इट्स इजी, जब भी इट्स वाला आए तो टू लेगा ही लेगा। इट्स इजी टू मेक मिस्टेक। ऑट जानते ही आप टू लेता है। यूज्ड और ऑट दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो टू इन्फिनेटिव लेते हैं। अदरवाइज दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, ये प्लेन इन्फिनेटिव लेते हैं, टू नहीं लेते। यू ऑट टू गेट अप, वुड यू लाइक टू, जब लाइक आ रहा है तो टू आएगा। वुड यू लाइक टू कम इन माई कार, तो ये आंसर आपने चेकआउट कर लिए होंगे। अब फोर्थ में ही ये नेक्स्ट पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस। रूल्स तो बहुत कम लागू होते हैं प्रेपोजिशंस पे, बस आपको अंडरस्टैंड करनी है प्रेपोजिशंस। ये टाइम की है, प्लेस की है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेपोजिशन अपने साथ लेते ही लेते हैं, उनको भी आपको लर्न करना है। जैसे लाभ के बाद एट आता है, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, तो उनको लर्न करना है कि इनके बाद क्या आएगा। ही कुड नॉट जंप अपॉन द वॉल, दीवार है उस पे जंप करके दूसरी साइड में जाना है तो आप अपॉन यूज करोगे। द कैट सैट, अगर आप ऑन द टेबल करते हो तो वो नजदीक नहीं है मीनिंग के, तो कैट आमतौर पे नीचे बैठती है टेबल के। द कैट सैट अंडर द टेबल। वी शैल रीच दिल्ली इन 3 hours, 3 घंटों में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मीनिंग आप करके देख लो तो तब भी कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है प्रपोजिशंस पे भी। यहाँ पे आई सॉ हर स्टैंडिंग, अब मैंने उसे खड़ा हुए देखा। नियर द विंडो भी कह सकते हो और इन द विंडो कह सकते हो, खिड़की में खड़ा हुआ देखा। आउटसाइड द विंडो नहीं होगा क्योंकि विंडो दीवार में ऊपर होती है, ऊंचाई पे होती है, तो एप्रोप्रिएट सा नहीं लगता, सुपरफ्लुअस हो जाता है थोड़ा। आई सॉ हर स्टैंडिंग इन द विंडो। यूज एप्रोप्रिएटिव रिलेटिव प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउंस फिलअप करने हैं। तो इस तरह से आप ये भी देख रहे हो कि आपकी ग्रामर में चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे नॉन फाइनाइट का चैप्टर आपको अच्छे से करना है, रिलेटिव प्रोनाउंस का चैप्टर आपको अच्छे से करना है। तो पहला नॉन फाइनाइट का चैप्टर हो गया, दूसरा प्रपोजिशंस का हो गया। और कितने मार्क्स की आ रही है देख रहे हैं आप। कुल मिला के आपको 15 करने हैं। तो नेक्स्ट में भी आपको 4 क्वेश्चंस इस पे प्रपोजिशंस पे आए और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस पे आए। इनको अंडरस्टैंड करोगे, क्लोजेस को अंडरस्टैंड करोगे, सेंटेंसेस की टाइप, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं, तब जाके ये आप मार्क्स यहाँ पे ले सकते हो। बहुत आसान है। आई मेट रघु, मैं रघु से मिला। अब यहाँ रघु का नाम दे दिया है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन, तो रघु के बाद कोमा है तो हु आएगा। जब ये कोमा लग जाता है तो नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज होती है ये। आई मेट रघु हु हैज बीन रिपोर्टेड एब्सकॉन्डिंग दिस मॉर्निंग। 10th पार्ट है द एप्पल फेल। एप्पल नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग बीइंग के लिए या तो दैट यूज करते हैं या विच यूज करते हैं। लिविंग बीइंग जैसे रघु है इसके लिए हु आ सकता है, whom भी आ सकता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हो तब जाके whom आ जाता है। द एप्पल दैट फेल ऑन न्यूटन्स हेड न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी, तो यहाँ दैट आएगा, विच भी यूज किया जा सकता है। कीर्ति, मदर इज द चीफ गेस्ट। यहाँ पे मीनिंग करके देखिए। कीर्ति, हु मदर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे हुज आएगा, जिसकी माँ। तो आपके पास 3 चॉइस हैं, या तो आप हु भरोगे या फिर आप हुज भरोगे या फिर हुम भरोगे। केरला डैश आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज माई सेकंड होम। तो केरला इज माई सेकंड होम, केरला के साथ ये जो वर्ब है यहाँ पे इज, ये केरला के लिए है, तो ये क्लोज है बीच में, ये एडवर्बियल क्लोज है। केरला वेयर आई फाउंड,
राइट, तो यहाँ वेयर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस टू द वंस इन ब्रैकेट। 3 चैप्टर आपके ग्रामर के हो गए हैं कवर यहाँ पे, जिनको आप अच्छे से करोगे। पहला नॉन फाइनाइट वर्ब्स का था, फिर रिलेटिव प्रेपोजिशंस का आया, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस का आया, और ये टॉपिक है आपको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस। सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के सामने कुछ लेटर्स लगा के सफिक्स पीछे लगते हैं और प्रीफिक्स वर्ड के सामने लगते हैं। जैसे किंगडम, किंग के बाद डम लगा तो ये सफिक्स है। रिच के सामने एन लगा दो, एन रिच, अमीर बनाना, तो वो बन जाता है। प्रीफिक्स लगा के अपोजिट वर्ड्स भी बनते हैं, तो यहाँ पे आपको सफिक्स लगानी है ताकि यहाँ पे फिट बैठे मीनिंग इसका। लेट्स स्टॉप दिस डिस्कशन। आओ इस डिस्कशन को बंद करें। किस तरह की डिस्कशन? अच्छे वाली होती है तो बिल्कुल ना कहते कि बंद करें, इसका मतलब मीनिंगलेस है, तो लेट्स स्टॉप दिस मीनिंगलेस डिस्कशन। इज देयर सम न्यू डेवलप, तो डेवलप का नाउन बन के आएगा डेवलपमेंट। इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, आप डेवलप नहीं लगा सकते, यहाँ पे करके देख लीजिए। इज देयर सम न्यू डेवलप, नो, मीनिंगलेस लगेगा। डेवलपमेंट। हैव ए ऑफ हनी इन द मॉर्निंग। स्पून, अगर आप ये कहो हैव ए स्पून ऑफ मनी इन द मॉर्निंग, ये गलत होगा। स्पूनफुल, हैव ए स्पूनफुल, फुल लगेगा इसके साथ, ऑफ हनी। वी नीड द डायरेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्ट। अप्रूव, अप्रूव का नाउन क्या होता है ये लर्न करने होंगे आपको, और किस तरह से यूसेज करना है उनका ये भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा, तब ये कर पाओगे आप। वी नीड द डायरेक्टर्स अप्रूवल, तो इसका नाउन बना अप्रूवल। यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल, तो ये नेक्स्ट टॉपिक आपको मिला, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस का। शर्त वाले वाक्य होते हैं कुछ, इफ से बिगिन होते हैं, अनलेस से, इन केस से, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं। अनलेस और इफ ये रिप्लेस हो जाते हैं, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, इफ के साथ आता है, ये ध्यान रखना आपको। अनटिल और अनलेस। अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, तो इफ से अनलेस को रिप्लेस करना है, तो आप कहोगे इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल। अब इसमें इफ की जगह अनलेस लगाना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको, ये जो डू नॉट वर्क है, ये सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। आप कहोगे अनलेस यू वर्क, अनलेस यू डू नॉट वर्क नहीं होगा, राइट, ये ध्यान रखना है इसका। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट बी पेड, जब तक कि आप काम ना करो। अनलेस में ही नॉट है, इसमें नॉट अंदर ही है। नेक्स्ट है शी वॉज नॉट केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स। हैड बीन यूज करना है, वो केयरफुल नहीं थी, लापरवाह थी, मतलब वो परवाह नहीं की उसने, इसलिए उसका पर्स खो गया। तो यहाँ पे वॉज की जगह आपको हैड बीन यूज करना है। शी हैड नॉट बीन केयरफुल, हैड के बाद नॉट आएगा, शी हैड नॉट बीन केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स। इफ देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। इन केस, इन केस इफ को रिप्लेस करता है, जैसे अनलेस करता है। इन केस देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अब ये ग्रामर के 20 सेंटेंस थे आपको, जिनमें से आपको 15 करने थे, तो बहुत स्कोरिंग था क्वेश्चन ये। डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आपकी बुक फ्रेग्रेंसेस में ये शुरू में ही दी हुई हैं, ये पोइटिक डिवाइसेस हैं और पोइटिक पोम्स हैं। ऑड और ये आयरनी, इनको दोनों को डिफाइन करना है। आपको 3 मार्क्स की एक है, तो 2-3 मार्क्स के होंगे, तो कम से कम 50 शब्दों में आप बना सकते हो एक आइटम को। ऑड क्या होती है, आयरनी विडंबना होती है, तो विडंबना को एग्जाम्पल दे के आपको जस्टिफाई करना है कि इस पोएम में विडंबना है, आयरनी है। बेहतर तो होगा कि आप अपने पोएम्स में से ही वो एग्जाम्पल लेके चलो आगे। सी पार्ट है गिव फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी 5 वर्ड्स। ये फोनेटिक्स के जितने भी आपको वर्ड्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के आते हैं, प्रोनाउंसिएशन के, तो इन वर्ड्स को आपको अंडरस्टैंड भी करना है और लर्न भी करना है।
तो 5-10 वर्ड डेली करते जाओगे तो ये हो जाएगा। एकदम नहीं होगा, बिल्कुल रट्टा मारने से नहीं होगा। आपको समझना होगा कि ये साउंड कौन सी आएगी, वाउल साउंड लॉन्ग साउंड चाहिए या फिर शॉर्ट चाहिए, किस तरह से आपको वो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं वो भी यूज करने आने चाहिए। तो ये आपको अपने लेवल पे तैयार करना होगा। सिनोनिम्स ऑफ एनी फॉर, ये वोकेबलरी के हैं सारे, ये भी अपने आप करने हैं। आपको मैक्सिमम जितने कर पाओगे अपनी कोई भी बुक लेके, टेक्स्ट बुक के अलावा भी आप दूसरी कोई बुक लेके इनको आप लर्न कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में सब कुछ नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ तो सिर्फ टॉपिक डिस्क्राइब करके आगे मैक्सिमम आपको ज़्यादा करना है। तो सिनोनिम ग्रेट का, पावर का ये एस नहीं होना चाहिए। बेयर, वेस्ट, आउटवर्न, मेलोडीज, तो जैसे भी क्वेश्चन है उसके सिनोनिम्स देने हैं। ऐसे राइटिंग 300 वर्ड्स में लिखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस या थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे हिंदी में निबंध होता है तो माइंड में आपकी हिंदी तो होती है, साथ साथ लिख सकते हो। तो अलग से भी कुछ एक टॉपिक्स मैं डिस्क्राइब करूंगा, उनको किस तरह से आप लिख सकते हो। सारे टॉपिक में से एक आपको करना है, 12 मार्क्स का है, तो काफी स्कोरिंग है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।